अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो साइड कवर करेंगे वो है एक नर्सरी। ठीक है जी, जिसमें ये फूल पौधे वगैरह जो होते हैं तो उसकी उसके रिलेटेड जो हम सेल्स वगैरह करते हैं तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है जी, मतलब इसमें ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट हैं, जिसमें साइजेस और वो मेंशन होती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। इस वक्त हम डैशबोर्ड के ऊपर है, तो यहाँ से मास्टर के ऊपर अगर हम आते हैं सबसे पहले अपने आइटम्स की उसके ऊपर, तो टेस्ट आइटम एक यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक न्यू आइटम बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट प्लांट है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, और टैक्स हम लगा लेते हैं इसके ऊपर। और इसका जो मेंटेन हम बैच करेंगे, तो बैच पे जैसे हम आते हैं तो अगर मैं कर दूं कि भाई ये हमारे पास बैच नंबर कोई भी हो सकता है, उसकी एक सीरीज़ अपनी बना सकते हैं। B10 करके मैं इसका बैच बना रहा हूँ। इसकी साइज़ मेरे पास है साइज़ 1, मतलब साइज़ के हिसाब से मैं इसको मतलब समझे कि 40-50 इसका एक साइज़ है। कलर इसका मैं कर देता हूँ रेड। लोकेशन मतलब किस साइट के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर है, समझे कि LOC मैं 1 कर देता हूँ। परचेज़ प्राइस हमारे पास इसकी 25 है, बेसिक प्राइस 25 नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप करें। सेल प्राइस मैं 35 रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर कोई बार कोड है, उसके ऊपर कोई टैग लगा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पर स्कैन कर देना है। ओपन क्वांटिटी इस वक्त हमारे पास 100 है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट उसकी अगर कोई साइज़ है, जैसे कि B10 बैच के अंदर हमारे पास इसकी जो साइजिंग है वो 40-60 का भी एक है। ठीक है, और इसमें कलर यही रेड है। लोकेशन 2 के ऊपर ये पड़ा हुआ है, और वही है 25 या 35 जो भी प्राइस होगी, और इसका बारकोड ये स्कैन हो जाएगा। इसकी भी हमारे पास 100 पीस है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके 2 बैच बन गए। ठीक है, अगर मैं तीसरा कर लेता हूँ, खैर B25 का एक बैच है, और इसमें 50-60 उसका साइज़ है, और कलर में समझे कि वो यही है, और वो भी लोकेशन 2 पे ही है, और इसकी प्राइस है 30, और यहाँ पर हमारे पास ये 40। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही प्रोडक्ट के अंदर आप अपने मल्टी वेरिएंट रख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और ये हम सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक आइटम और उसके अंदर उसकी जो साइजिंग वगैरह है वो सेव हो गई है। अभी अगर हम ऐसा करते हैं कि इसकी अगर हम कोई परचेजिंग बनाते हैं, जैसे कि न्यू करके हम एक परचेजिंग बना रहे हैं, और परचेजिंग हम क्रेडिट के ऊपर कर रहे हैं, समझे कि एक कस्टमर है हमारा, और ये हमारे पास आते हैं इस तरीके से, और हम टेस्ट प्लांट को उठाते हैं, तो हमारे पास वो बता देते कि इस वक्त हम टेस्ट प्लांट के अंदर कौन कौन से बैच है हमारे पास। ठीक है, तो यहीं पे आप आके उसकी सिलेक्शन कर लें कि भाई ये वाला बैच मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसी बैच को सेलेक्ट करके एक 50 क्वांटिटी और ले रहा हूँ। 30 की प्राइस के हिसाब से मुझे मिल रहा है, सही है। और ये देखिए हमारे पास उसकी ये जितनी भी बैच के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, सही है। उसकी बेसिक अमाउंट हमारे पास आ गई। कोई डिस्काउंट अगर हो गया है तो डिस्काउंट डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। दोबारा से हम इसी बैच के अंदर हमारे पास B10 का भी एक 50 पीस हमें चाहिए, तो उसके भी हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम इस थर्ड बैच का अगर उठा रहे हैं, मैं इसको 100 पीस उठा देता हूँ, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। हम इसको सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी परचेजिंग अपडेट हो चुकी है। अभी मैं आपको इसी का एक सेल का मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम सेल के ऊपर आते हैं और क्रेडिट के ऊपर ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास देखिए 500 इसका स्टॉक बता रहा है। अगर मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, सॉरी ये ओवरऑल इसका 500 स्टॉक बन रहा है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो देखें वो बता रहा है कि ये वाला जो बैच है तो इसके 200 स्टॉक हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन विंडो के ऊपर दिख रही है कि उसकी परचेजिंग ये है, सेल ये है, MRP ये है, बेसिक प्राइस ये है, टैक्स 5% लग रहा है, और यहाँ पर पार्टी का अगर कोई बैलेंस वगैरह है तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इस वक्त समझे कि हम इसमें से अगर सेल करना चाहें 50, तो ये हमने एक इनवाइस बना ली है। ठीक है, और ये हमने
कर लिए सेव। अभी इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास कोई पहले से एक डिलीवरी नोट आप बनाते हो अपने लिए ऑर्डर के हिसाब से, तो यहाँ पर हम एक सेल चालान बना सकते हैं। ठीक है, पहले से ही हम कर लेते हैं कि अगर कोई कस्टमर है, हम उनको एक डिलीवरी नोट बना के देना चाह रहे हैं, समझे यही है। और ये हम उसी आइटम के अंदर B25 जो बैच है हम उसके हिसाब से ये उठा लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक और चालान अगर हम समझे कि दूसरे दिन बना लेते हैं, टेस्ट आइटम का मैं बना लेता हूँ। इसमें ये है, ये 5 क्वांटिटीज़ की आ गई, सही है, ये भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमारे पास सेल चालान भी ऑटो सेव हो जाते हैं। और अगर हम कभी इनके लिए इनवॉइस बनाएंगे ना, तो जस्ट एक ही क्लिक के ऊपर यही चालान कन्वर्ट हो जाएगा आपके इनवॉइस के ऊपर। वो कैसे, यहाँ पर आप आओगे, जैसे ही सेल की विंडो पे आओगे, जैसे आप सेल करते हो वही प्रोसीजर करना है। जस्ट आपने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जो आपके पेंडिंग चालान बने हुए हैं पहले से, एक 10 आइटम का, एक 5 आइटम का, तो कौन सा वाला आपने करना है, कौन सी डेट वाला आपने करना है, कौन से चालान नंबर वाला आपने करना है। तो आपने अगर कहा है कि भाई ये वाला करना है, ये सेलेक्ट करके इसको हम इंटर कर देते हैं, तो देखिए हमारा चालान यहाँ पर रिट्रीव हो चुका है। वही आइटम B25 10 की क्वांटिटी के हिसाब से हमारे पास ये आ चुका है। और अगर मैं इसको सेव कर दूं, हमारे पास ये उसके अकाउंट के ऊपर सेल भी हो चुका है, क्रेडिट सेल। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर 2-3 फॉर्मेट हम रख सकते हैं। इस वक्त मैंने फुल पेज के ऊपर बनाया हुआ है, मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये देखें, एक इनवॉइस आ रही है हमारे पास, ये देखें कि हमारे पास ये उसकी कंपनी की डिटेल्स आ गई। ठीक है, इनवॉइस नंबर 4 है और नीचे जो डिलीवरी नंबर है वो है 10821। ठीक है, डिलीवरी नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, टर्म्स उसका क्रेडिट आ गया है, उसमें कौन सा आइटम है, उसका बैच क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, प्राइस, अमाउंट, और ये काफ़ी डिटेल के साथ ये आपके साथ उसके टेक्स्ट के अंदर वो सेव कर देता है। ठीक है, और अगर आपने सेल चालान का भी प्रिंट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये हमारे पास एक सेल चालान बना हुआ है, जस्ट के ऊपर डबल क्लिक करें और इसको प्रिंट कर दें। तो DC का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो आप देख लें। ठीक है, इस तरीके से ये आपका DC बना हुआ है इसमें। तो ये फुली कस्टमाइजेबल है। ठीक है, ये बाद में सारा कस्टमाइज़ होके आप अपने मतलब जो भी कंपनी होती है उसके हिसाब से ये डिज़ाइन हो जाता है। अच्छा जी, अभी देखें इसमें कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं अगर आपको बता देता हूँ, तो डे बुक अगर हम देखेंगे तो डे बुक पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास आज की जो हमने एक्टिविटी की है तो वो सारी हमारी स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं कि भाई ये है कौन से डेट के हिसाब से हमने परचेजिंग की। ठीक है, और उसकी बिल नंबर क्या था, और ये क्रेडिट है या डेबिट है, इस तरीके से परचेज़ में ये ऐड हो चुका है। फिर सेल्स हमने की, ठीक है, इस तरीके से कुछ और सेल्स हमने की। तो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन के ऊपर आप बता रहे हैं कि भाई टोटल DR कितना है, टोटल CR कितना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको सेल रजिस्टर्ड दिखा दूं डिटेल के हिसाब से, ओके करते हैं, तो देखिए हमारे पास बिल नंबर 3 और बिल नंबर 4 में नेम आ गया है, उसमें आइटम, बैच, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका प्रिंट दिख जाएगा, काफ़ी डिटेल के साथ A to Z। नेक्स्ट अगर हमने कोई चालान वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, सॉरी यहाँ पर सेल समरी के अंदर ये है सेल्स ऑर्डर्स, सॉरी ये है सेल चालान पे जैसे हम क्लिक कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास चालान्स भी आ गए। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर पेंडिंग है तो वो भी दिख जाए, जो क्लियर हो चुके हैं वो दिख जाए, या शो ऑल पे हम क्लिक कर लेते हैं। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ, ओके कर लेता हूँ, तो देखिए हमें क्लियर वाला बता रहा है। अगर मैं शो ऑल करूँ तो वो हमारे पास शो ऑल का बता रहा है। ठीक है, और जो पेंडिंग में मैं क्लिक कर दूँ, ओके करूँगा, तो हमें बता रहा है कि ये वाला चालान जो इस वक्त पेंडिंग है, ये इस वक्त इसकी इनवॉइस जो है वो नहीं बनी हुई। ठीक है, तो इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं उस तरीके से। अच्छा, फिर आप इसी में देख सकते हैं अपना परचेज़ रजिस्टर्ड, जो हमने अगर परचेजिंग की है, किन से की है, काफ़ी डिटेल हिसाब से हमें मिल जाएगा। देखिए हमने परचेजिंग में बिल नंबर 1 में, और ये हमारा क्लाइंट नेम, उसके हिसाब सप्लायर नेम, और नीचे उसमें हमने 3 आइटम एक ही था लेकिन उसके 3 वेरिएंट थे, B25, B10 और B10 के हिसाब से हमने उसको ऐड किया है।
तो देखिए हमारे पास 50, 50 और 100, तो टोटल उसकी प्राइस परचेज़ के हिसाब से, बेसिक अमाउंट के हिसाब से आपको टोटल बता रहा है कि हमारे पास इस वक्त देखें ये क्या क्या हमने किस तरीके से अपडेट किया, तो आपको सारी नोटिफिकेशन विंडो पे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ है तो मैं इसमें आपको नया अपडेट करूँगा, मतलब रिपोर्ट के हिसाब से, या क्लाइंट के जो पेमेंट्स आती हैं, या आप सप्लायर को कुछ पेमेंट्स करते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।